बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने डेसिमल वैल्यूज़ को ऑपरेट करना है, यानी पहले हमने नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा। फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शंस पे काम किया, यानी बटा वाली वैल्यूज़ पर। अब हम डेसिमल वैल्यूज़, यानी जिसमें पॉइंट्स लगा होता है, वो वैल्यूज़ को हम अब ऑपरेट करेंगे इन्हीं ऑपरेशंस के अंडर, यानी प्लस भी करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लेकिन इसमें सबसे पहला जो है ना, एक टॉपिक है कंपैरिजन का। जैसे आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे ये 2 है, 3 है, कौन सा बड़ा है जी? 3 बड़ा है, तो हमने उस तरफ साइड कर दी। ठीक है ना, कंपैरिजन करते हैं ना, कंपेयर करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसी तरह डेसिमल वैल्यूज़ को कैसे कंपेयर किया जाए, ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपने समझना है। जब कंपैरिजन समझ में आ जाएगी तो फिर उसकी ऑर्डरिंग, यानी उसको तरतीब देना, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो अरेंज करना भी फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कंपेयर कैसे किया जाए। देखें, कंपेयर करने के लिए ना आपको पहले नंबर्स की पोजीशंस पे देखना है। जैसे अब देखें, मैं सिंपल नंबर 2, 4, 7, तो हम कहते हैं जी ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 प्लेस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जब हम अब ये नंबर है, तो एक और मैं नंबर ले लूँ 3, 4, 7। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि 247 और 347 में से कौन सा बड़ा है या इनमें से कौन सा छोटा है, तो हम सबसे पहले जो है ना, किस प्लेस पर नंबर को चेक करते हैं, तो हम 100 प्लेस पर चेक करते हैं। ठीक है ना, कि 100 प्लेस पर कौन सा बड़ा है, ये है बड़ा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर, और अगर ये भी सेम हो जाए, ये 2 होता, तो फिर अगर यहाँ पे 3 होता, तो फिर हम नेक्स्ट 100 के बाद हम देखते टेंस प्लेस पर कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो फिर ये बड़ी है तो ये नंबर बड़ा हो जाता, राइट। अगर ये भी सेम हो जाता, यानी यहाँ पर 4 होता और यहाँ होता 6, तो फिर हम देखते यूनिट प्लेस पर कि कौन सा बड़ा है, तो फिर ये बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाता। यानी सिंपल नंबर में हम इस साइड से, लेफ़्ट साइड से कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। 100 प्लेस पे फर्स्ट, फिर टेंस पे, फिर यूनिट्स पे। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स में ज़रा थोड़ी सी चेंज है। पॉइंट में क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इसके भी यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट से पहले वाली जितनी वैल्यू होती है ना, जो भी वैल्यू होती है, उसको कहते हैं यूनिट प्लेस। अब देखो उल्ट हो गया ना, पहले तो हम यहाँ यूनिट कहते थे, अब यहाँ यूनिट है। डेसिमल से पहले चाहे 1 डिजिट की वैल्यू है, चाहे 2 डिजिट की है, 3 डिजिट की है, जितनी भी है बड़ी वैल्यू, वो सारी की सारी वंस पोजीशन पे होती है। फिर उसके बाद ये टेंस होता है, ये 100 होता है। ठीक है, जैसे अब देखो मैं कहूँ 24.78, अब ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये यूनिट प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, और ये 100 प्लेस पर है। ठीक है, तो अब मैं अगर देखूं कि जी 23.78, अब ये दूसरी वैल्यू है, ये अब मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सी वैल्यू डेसिमल बड़ी है। तो यूनिट प्लेस पे पूरी वैल्यू को मैं देखूँगी, ये 24, ये 23, तो 24 बड़ा है। इसका मतलब है कि ये डेसिमल जो फ्रैक्शन है या डेसिमल वैल्यू है, ये बड़ी है, राइट। अब उम्मीद है आपको थोड़ा सा मुझे समझ आ रहा होगा कि डेसिमल वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे करना है। सबसे पहले हमने उसकी प्लेस पर तवज्जो देनी है कि इसकी कौन सी प्लेस वंस होती है। तो हम इसमें ये देखें कंपैरिजन के बारे में, फिर उसके बाद अरेंज करना डेसिमल को, किस तरह से अरेंजमेंट है, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस थ्योरी को पढ़ा करें, अपनी टीचर से कहा करें। मैं अक्सर अपनी कुलीग से, अपनी जूनियर से कहती हूँ कि बच्चों को डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ना लेकर आए, पहले उनको थ्योरी। अब देखें 3 क्लास को रीडिंग भी करनी नहीं आती, उन्हें ठीक से पढ़ना भी नहीं आएगा, तो आप उनको फ़ौरन से कैसे एक्सरसाइज समझाएंगे। आप उन्हें एक स्टोरी की तरह से एक्सरसाइज से पहले वाली चीज़ पहले रीड करवाएं,
और उन्हें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जो है ना वो इंटरेस्टिंग वे में समझाएं। डेली लाइफ की एग्जांपल दे के, अपने से खुद इजी एग्जांपल दे के, कुछ बुक्स की चीज़ें होती हैं तो हमारे पास तो बहुत सारा मटेरियल होता है ना, तो हम तो उन सब को कंबाइन करके, इकट्ठा करके बच्चों को नॉलेज दे सकते हैं। बच्चों में इस तरह इंटरेस्ट क्रिएट होगा और उनको एक्सरसाइज भी सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये चीज़ मैंने आपको समझाई ये थ्योरी से रिलेटेड थी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में कि वहाँ पे हमने कंपैरिजन कैसे करनी है। अब यहाँ उसने कहा है कि जी ये साइन लगाने हैं, लेस, ग्रेटर और इक्वल के, राइट। तो अब देखें इसमें हमें जब नंबर्स का पता चल जाएगा तो लगाना आसान है। इस एक्सरसाइज को आपने कैसे करना है, मैं तो बच्चों को कहूँगी कि आप जो है ना इसको ऐसे कॉलम बना लें। ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 है ना, आप इसमें ऐसे कॉलम बना लें। ठीक है, ये ए पार्ट है, ये जैसे 1.92 और 4.45। अब हमने वंस प्लेस पे यहाँ देखें 4 है और यहाँ 1 है, तो जाहिर है ये बड़ा है, हमने आगे देखना ही नहीं है तो ये साइन लग जाएगा, राइट। बी पार्ट जो है वो है 7.78, फिर ब्लैंक है और उसके बाद है 7.17। अब देखें इसकी वंस प्लेस पर सेम है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो अब हम टेंस प्लेस पर देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 है और यहाँ 1 है, तो ये बड़ा है, ये साइन लग जाएगा, राइट। सी पार्ट देखें अगर, तो सी पार्ट में आपके पास है 5.56 और ये है 5.59। अब देखें इसमें जो है आपके पास वंस प्लेस पर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, सेम। तो अब हम देखेंगे टेंस पोजीशन पे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब हम लेंगे 100 प्लेस पर, तो यहाँ 6 है, ये 9 है, तो इसका मतलब है ये बड़ा है, ऐसे। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो उल्ट हो गया है। सिंपल नंबर्स में हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम इस साइड से ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्लेसेस हम यूनिट, 10, 100 ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन डेसिमल में हम इधर से यूनिट पढ़ रहे होते हैं, यूनिट, 10, 100, राइट। यानी यूनिट प्लेस अब इस साइड पे होती है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, याद करनी है, और फिर उसकी कंपैरिजन भी आसान हो जाएगी और उसको अरेंज करना भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज में इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो आपको सिर्फ ये सिंबल लगाने हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको अरेंज करना है। पहला है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो इसके नंबर्स पहले लिख लेते हैं, फिर हम अरेंज करते हैं। हाँ जी, देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। इसमें ये 3 डेसिमल वैल्यूज़ दी हैं, हमने इनको तीनों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो शुरू से बच्चों को करवाया जाता है नंबर्स में। क्या होता है असेंडिंग? असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, यानी सबसे छोटा पहले नंबर हमें इसमें से चूज़ करना है। तो यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यहाँ यूनिट प्लेस पे 67, 56, 89, तो कौन सा सबसे छोटा नंबर है? ये। तो बस यूनिट से ही हमें पता चल गया, इसको हम कर देंगे नंबर 1, सबसे छोटा। अब इससे बड़ा 67, इसको नंबर 2, ठीक है। और ये 89 सबसे बड़ा है इन तीनों में, इसको हम नंबर 3 कर देंगे, ठीक है। ये हमने तरतीब दे दिया। आप अगर सिर्फ पेपर में इस तरह से नंबर भी लगा दें ना तो भी ठीक है, वरना इस तरह नंबर लगा के फिर आप उसको उठा के लिख लें। यानी सबसे पहले लिख दें 56.6, फिर ये वाला 67.8, फिर ये 89.9। इस तरह अरेंज्ड फॉर्म में भी आप तरतीब से लिख के दे सकती हैं। अगर इस तरह सिर्फ नंबर ही लगा देंगे तो भी टीचर आपको ठीक कर देंगे, राइट। जैसे अब ये है, इसमें भी हमने सबसे छोटा पहले देखना है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसकी यूनिट प्लेस तो सेम है।
अब हम टेंस प्लेस देखते हैं। यहाँ 3 है, ये 3 है, ये 3 है, टेंस प्लेस भी सेम है। अब हम आते हैं इसकी 100 प्लेस पे। यहाँ 7 है, ये 5 है और ये 9 है। तो अब देखें, बताएं कौन सा छोटा है? 5। यस, तो ये नंबर 1, फिर 5 से बड़ा 7, नंबर 2, फिर 7 से बड़ा 9, नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। तो तरतीब हो गया, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने कहा अरेंज द डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी उतरना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना। तो सबसे पहले अब हम बड़ा नंबर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपके पास ये ए पार्ट में एक आपको कर देती हूँ, बहुत आसान है। ये 84, दूसरी वैल्यू है 7.84, तीसरी वैल्यू है 8.94। अब देखें इसमें यूनिट प्लेस पे 8, 7, 8, तो ये दो वैल्यू 8, 8 बड़ी हैं और इक्वल भी हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सा है, उनको देखने के लिए हम अगली प्लेस पे जाएंगे। यहाँ 8, यहाँ 9, तो 9 बड़ा है, इसलिए ये 1 होगा सबसे बड़ा। उसके बाद ये 2 होगा, उससे छोटा, फिर ये सबसे छोटा। ठीक है, तो तरतीब में आप पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। ठीक है, चलें, ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी थ्योरी समझ आ गई होगी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार रोक के, जहाँ से ना समझ आए ना उसे रोक के आपने फिर से देखना है और समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।